सुनाओ वारी एनर्जीज लिमिटेड, देखिए 3,140 रुपए का भाव देखने मिला। एंड जो प्रॉब्लम आ रही है ना, बस वो यूएस से ही निकल कर आ रही है। हाय, दिस इज देव एंड वॉच ट्रेडर्स डायरी। बार बार जो डेंट है वो यूएस की तरफ से लग रहा है इस स्टॉक पर, बट क्वार्टरली नंबर्स ने सबका यहाँ पर ना रोना बंद कर दी। एंड कोई मजाक की बात नहीं है, 49,000 करोड़ का ऑर्डर बुक पहुंच चुका है यहाँ पर कंपनी का। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इसको यहाँ पर ना भूलना नहीं। क्वार्टरली नंबर्स इतने शानदार थे कि पूछो मत। वैल्यू से अगर आप बात करेंगे कि वैल्यूएशन कैसी है, वैल्यूएशन सस्ती है बाकी कैपिटल गुड कंपनियों के कंपैरिजन। तो अभी ना डेंट उसी जगह पर लग रहा है जो कि काफी क्रिटिकल एरिया है। ये आपका ना एरिया काफी इंपॉर्टेंट है। बट मैंने जो यहाँ पर ना आपके सामने जो ट्रेंड लाइन बनाकर रखी थी वो आपको याद ही होगी, मैं अभी उसके ऊपर आऊंगा। बट ये आप समझिएगा कि काफी इंपॉर्टेंट, काफी क्रिटिकल जोन में आप चल रहे हैं। अगर एक बार ये हाइक टूट जाए, जो कि अभी यहां पर ना लगता हुआ नजर आया 3400 के आसपास का, अगर ये हाई के ऊपर ये स्टॉक निकल गया देन कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि जब मैं बता रहा हूं ना कि वैल्यूएशन यहां पर ना सस्ती है, मार्केट का रोना है। वो सब बोलते रहे कि ये महंगा वो महंगा, भाई सबको यहां पर ना दिखाई नहीं दे रहा कि किस तरीके के रिजल्ट आ रहे हैं। दिक्कत यही है, प्रॉब्लम यही है कि सबने मन बनाकर बैठा है कि ये स्टॉक ना बहुत महंगा है, ये वगैरह वगैरह। भाई प्राइस टू बुक वैल्यू भी तो कुछ देखने वाली चीज है। क्या 4 की प्राइस टू बुक वैल्यू भी चाहिए? ऑलरेडी 6 के आसपास का प्राइस टू बुक वैल्यू हम देख चुके हैं जब ये 2000 के आसपास था, याद है? वहां से ये बेहतरीन तेजी। और मैं आपसे कह रहा था कि इतना सस्ता कैपिटल गुड स्टॉक है ये कि पूछो मत। आप देखिएगा कि चल नहीं पा रहा है लेकिन ये चलेगा। एंड वही आपके सामने होता हुआ नजर आया। तो देखते हैं, आप मुझसे वैल्यू पूछोगे ना कि कितना होना चाहिए, मैं यहां पर ना विदाउट एनी डाउट, ऐसा नहीं है कि यहां पर ना मेरे पास कुछ इतने बड़ी पोजीशन है या बहुत ज्यादा शेयर्स हैं, नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है। बट इसका जो वैल्यू है 4000 प्लस होना ही चाहिए, जो कि आज के हिसाब से जो प्रॉफिटेबिलिटी है इसकी बनी हुई है, या जो यहां पर कंपनी की आज की डेट में जो पोजीशन है उस हिसाब से। अब आप मुझसे रीजन पूछोगे, रीजन भाई रीजन क्या, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल ही रहा है। बट मैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखता जरूर हूं, लेकिन क्या होता है कि अर्निंग पर शेयर जो काउंट होता है वो आपका क्वार्टर दर क्वार्टर बेसिस पर होता है। तो क्वार्टर दर क्वार्टर बेसिस पर 644 से 773 करोड़ के आसपास का यहां पर ना नेट प्रॉफिट आपका जाता हुआ देखने को मिला है। ग्रोथ तो है ही है भैया। अब ऐसा नहीं है कि यहां पर ना डबल पर डबल प्रॉफिट होता चला जाए हर क्वार्टर में, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। बड़ी कंपनी हो चुकी है, बड़ा यहां पर ना आपके सामने फाइनेंशियल देखने को मिल रहा है। जब बड़े फाइनेंशियल हो जाते हैं तो इतना हैवी बल्कि ग्रोथ दे पाना आसान नहीं होता किसी कंपनी के लिए। लेकिन जो भी आ रहा है, जैसा भी आ रहा है, 773 करोड़ का यहां पर ना नेट प्रॉफिट दर्ज किया है इस कंपनी ने, तो ये काफी अच्छी बात है। जहां तक बात है फ्यूचर, भाई फ्यूचर क्या काफी स्ट्रॉन्ग पोजीशन है। रिजर्व आप देखिए भाई, किसी भी दिक्कत से निपटने के लिए ना रिजर्व काफी यहां पर ना इंपॉर्टेंट रहता है। 9192 करोड़ के आसपास कंपनी का रिजर्व पहुंच चुका है। मार्च 2025 में 9192 करोड़, ऑलमोस्ट 9200 करोड़ के आसपास का यहां पर रिजर्व कंपनी के पास है। बहुत अच्छी बात है। बोरिंग्स आप कहेंगे, बोरिंग्स यहां पर डबल हुई है, तो बॉस बोरिंग्स क्या कैपिटल गुड मार्केट के अंदर है आप, और यहां पर ना आपका एक केपेक्स काफी बड़ा यहां पर ना देखने को मिलता है। तो वही मैं आपको बता रहा हूं कि चलो ठीक है बोरिंग्स है, लेकिन उतना नहीं है कि भाई आपका रिजर्व को क्रॉस कर गया, कि भाई 9192 करोड़ का रिजर्व है कंपनी के पास और डेट पहुंच के 10,000 करोड़ के आसपास। तो ऐसे में काफी बड़ा रिस्क हो जाता है। ऐसे में तो ये मार्केट के अंदर चल ही नहीं पाएंगे। लेकिन ऐसा कोई खास रिस्क ऐसा नहीं देखने को मिल रहा है, कंपनी भी इसके ऊपर काफी नजर रखे है। तो ये पूरी बात यहाँ पर ना समझने वाली है। कंपनी की स्ट्रॉन्ग पोजीशन यहाँ पर ना देखने को मिल रही है। उसके बाद आप आ जाइए एफआईएस का पोजीशन। भाई यहाँ पर ना शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत कुछ कह रहा है। 0.70% एफआईएस था मार्च 2025 में, यानी कि Q4 का रिजल्ट में। Q1 के रिजल्ट में आप देखिए जून का पैटर्न जो है 2.68% का एफआईएस का पोजीशन पहुंच गया है। रिटेल से छीन लिया गया है यहाँ पर ना शेयर्स। 32.53% रिटेल था इस कंपनी के अंदर, अब 30.15% रह गया। तो ये कुछ चल रहा है, भरोसा करना पड़ता है। मैंने आपसे कहा ना, 1 जनवरी को मैंने आपसे कहा था इस साल बहुत ज्यादा एक ना आपको कोई बेहतरीन ऐसा रिटर्न नहीं बनता हुआ दिखेगा किसी भी स्टॉक के अंदर। उथल पुथल ज्यादा रहेगी, खबरें चल रही हैं, ग्लोबल प्रॉब्लम्स एंड वगैरह वगैरह, ये सब जो चल रहा है ना, ये आपको आप चल पड़े एकदम से, स्टॉक चल पड़ा, बट कहीं ना कहीं कोई खबर ऐसी आ जाए कि मार्केट उससे टूटेगा, तो ये उथल पुथल वाला साल है। ये साल आपका क्वांटिटी जोड़ने का है,
ठीक है ना, क्वांटिटी जोड़ने का। तो वो चीज ना आपको समझनी पड़ेगी, एंड वो पूरी बात सही निकल रही है आज की डेट में। आप क्वांटिटी जोड़ पा रहे, अच्छे स्टॉक्स हैं, अच्छे स्टॉक्स में रहिए, ज्यादा बेहतर। हालांकि भैया सीधी सी बात है, 89,618 करोड़ का यहाँ पर ना आपका मार्केट कैप पहुंच चुका है, सीधा सीधा 90,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है, कंपनी की वैल्यूएशन है, ठीक है। अब आप यहां पर ये मत कहिएगा कि 10 टाइम मुझे रिटर्न मिलेगा क्या ऐसे स्टॉक से, क्योंकि एक बड़े मार्केट कैप पर ये कंपनी आई, उसके बाद एक डिस्काउंट मिला 2000 के आसपास, ये स्टॉक आया, उसके बाद वापस से एक रिकवरी हमें देखने मिल रही है। एंड उम्मीद यही है कि अच्छे नंबर है, थोड़ा मार्केट तो खैर सपोर्ट नहीं कर रहा है, बट ये है कि अच्छी कंपनियों के साथ तो कम से कम भला होना चाहिए इस मार्केट के अंदर। मैं ये कहता हूं लॉन्गर टर्म के लिए ना, और आपको क्या चाहिए, कैसा स्टॉक चाहिए, सीधी सी बात है, जिसका यहाँ पर ना प्राइस टू बुक वैल्यू आपको कुछ 8.74 टाइम आपको देखने को मिल रहा है, बाकियों के कंपैरिजन बाकी चल रहे हैं भाई 15 टाइम 13 टाइम आपका सुजलोन चल रहा है, ये सब आपको देखने को मिल रहा है। तो वही मैं आपको बता रहा हूं, कोई टैक्स बेनिफिट नहीं है, उसके बाद ये आपका प्रॉफिटेबिलिटी आ रही है। तो यार ये सारी चीजें ना देखी जाती हैं। टैक्स बेनिफिट था सुजलोन के अंदर, अच्छा रिजल्ट आया, क्या पा लिया, स्टॉक गिर गया ना बड़बड़ा कर। वही तो मैं आपको बता रहा हूं कि ये आप देखिए 8.74 टाइम चलना अपने आप में ही एक बड़ी बात, ठीक है। तो अभी आप ये कह सकते हैं बाकियों के कंपैरिजन अंडर वैल्यूड है। मान लो स्टॉक के अंदर कोई गिरावट आए, खुदा ना खास्ता एक गिरावट आई, तो ये आपको प्राइस टू बुक वैल्यू 8.74 टाइम थोड़ी देखने को मिलेगा, कम का ही यहां पर देखने को मिला। तब भी अगर आप देखेंगे, अगर गिरावट आई उससे प्राइस टू बुक वैल्यू कम होता है, तो ये और अट्रैक्टिव यहां पर होता चला जाए, तो आप क्या कर पाएंगे ठीक है ना। गिरावट आएगी भी तो भी अट्रैक्टिव है, नहीं भी है, नहीं आएगी गिरावट तो अभी भी है भाई, अट्रैक्टिव ही है, ठीक है ना। तो वही मैं आपको बता रहा हूं ना कि यहाँ पर ना पी रेशियो आप देखो, पहले 40.40 का यहाँ पर ना पी रेशियो 57.49 के कंपैरिजन। तो इससे अच्छा मुझे नहीं लगता कि कोई स्टॉक कैपिटल गुड मार्केट के अंदर अभी हाल फिलहाल में देखने को मिल रहा है। दूसरी बात, मार्केट कैप देखिए काफी बड़ा है। आप कह सकते हैं कि भाई आने वाले टाइम में कितना टाइम लगेगा मेरे को नहीं पता, डबल हो सकता है, ट्रिपल हो सकता है, उसमें टाइम लगेगा, ट्रिपल होने में टाइम लगेगा। अभी तक कोई भी कैपिटल गुड कंपनी 2 लाख प्लस करोड़ का मार्केट कैप को अचीव करके ऊपर नहीं निकल पाई है, ठीक है ना। सीमेंस का यहाँ पर ना आप नाम लेंगे तो हाँ वो भले कंपनी यहाँ पर, तो उसका यहाँ पर ना प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो देखने वाली है, बट फिर भी मैं बता रहा हूँ वारी एनर्जीज बहुत कड़ी टक्कर दे रहा है बाय प्रॉफिट, एंड एबीबी इंडिया शायद पीछे भी हो चुका है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि इस स्टॉक के साथ जुड़े हुए हैं, देखते हैं क्या रहता है। एंड मैं बता रहा हूं ना 15.47 टाइम में अपना प्राइस टू बुक वैल्यू ट्रेड कर रहा है एबीबी इंडिया, तो ये 8.77 टाइम पर आपका सीमेंस कर रहा है, 14.71 टाइम का यहाँ पर ना आपका कर रहा है सीजी पावर, और वो सीमेंस का डीमर्जर भी हुआ था सीमेंस से एनर्जी इंडिया लिमिटेड। तो ये बहुत सारे कुछ पॉइंट्स हैं, आप आसानी से इनको एक आप कह सकते हैं कि छोटा सा पॉइंट है, इसको ना बहुत इंपॉर्टेंस दी जाए, ठीक है। अदरवाइज आप फिर क्या ही मतलब मांगते हैं, ठीक। तो वो बात सीधी सी बात है, क्लियर है कि हाँ भाई मार्केट कैप काफी बड़ा है, तो क्या एबीबी में मार्केट कैप बड़ा है तो क्या इन्वेस्ट ना करें। सीमेंस का बड़ा मार्केट कैप है, सीजी पावर का बड़ा मार्केट कैप है, 1 लाख करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है सीजी पावर का, तो क्या इन्वेस्ट ना करें। तो वही मैं आपको बता रहा हूं, हालांकि हाँ कोई बहुत 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 बड़ा रिटर्न तो नहीं बन पाएगा, क्योंकि बड़ा मार्केट कैप है, ऑलरेडी बड़ी कंपनी है। छोटी कंपनी जब बड़ी बनती है ना तब एक प्रॉफिट बनता है। सपोज एक बात यहां पर मैं आपसे करता हूं, अगर कोई कंपनी यहां पर जिसका मार्केट कैप है 8,000 करोड़ के आसपास का, ठीक है, अगर वो कंपनी ना आप देखेंगे कि बड़ी बनती है, उसका यहां पर ना ग्रोथ अच्छा रहता है, तो धीरे धीरे वो 8,000 करोड़ का मार्केट कैप उधर थोड़ी रहेगा, 16 होगा, डबल होगा, ट्रिपल होगा, 4 टाइम होगा, उसके लिए आसान है। बट 90,000 करोड़ वाली मार्केट कैप वाली कंपनी का 4 गुना 5 गुना होना इतना आसान नहीं, ठीक है ना। वो ऑलरेडी बड़ा है, छोटा बड़ा बनता है तो उसमें वेल्थ भी बनती है, बड़ा यहां पर ना बहुत बहुत ज्यादा रिटर्न एकदम से क्रिएट करके नहीं दे। एंड लास्ट बॉस यहां पर ध्यान रखिएगा, मैंने आपको क्या बताया, 3,000 मान लीजिए, 3,000 एक इंपॉर्टेंट लेवल है। उसके बाद कौन सी रेंज थी जो कि मैं बहुत लंबे टाइम से बात कर रहा हूं, आपको याद तो होना ही चाहिए भाई,
आज की तो बात कर नहीं रहे, ये रेंज की बात मैंने करी थी 2710 2620। स्टॉक अटका हुआ है बस यूएस के दिक्कतों में। सिंपल सी बात है, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई खबर ऐसी आ जाती है कि स्टॉक को गिरना ही पड़ता है। उसके बाद भाई रिकवरी तो यहां पर ना 3011 से ही रिकवर हुआ है, आज का लो उठा के देख लीजिए। उसके बाद भैया ये जो ग्रीन लाइन निकल रही है ये है आपका मूविंग एवरेज, जो कि है कहां पर आपका 3000 पर, ठीक है ना, 3000 पर आपका ये मूविंग एवरेज है। तो मूविंग एवरेज आपको सपोर्ट कर रहा है। तो यहां पर क्या है आपके पास, एक वो लेवल जो आप क्रॉस नहीं कर रहे थे 3011 रुपए, या कह सकते हैं 3000 के ऊपर आप टिक नहीं पा रहे थे, तो वो 3000 के ऊपर टिक गए, तो वो इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है ना। 3000 रुपए काफी इंपॉर्टेंट है। दूसरा मूविंग एवरेज आपका 3000 पे ही है। तो दो चीजें हैं जो आपको सपोर्ट कर रही हैं। एंड अगर ऐसे में यहां पर ना आपका ये 3300 समथिंग उससे थोड़ा सा ऊपर का अगर ये हाइट टूटता है तो आप ये समझिएगा ये काफी हेल्दी होगा स्टॉक के लिए। बट लेट्स सी देखते हैं, क्योंकि मार्केट का जो मूड माहौल है वो अभी अच्छा नहीं है। तो अगर गिरावट आए भी तब भी एक कोई कॉन्फिडेंस जो आपके अंदर बना हुआ है उसको लूज नहीं करना है, क्योंकि मार्केट में उथल पुथल इस साल ज्यादा है। और मैं आपको बता चुका हूं पहले ही, वो खबरें, ग्लोबल दिक्कतें, डोमेस्टिक भी यहाँ पर ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी चीजें यहाँ पर ना चल रही हैं इस साल। तो उसको थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए ना एक ना आपको व्यू बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। इतना आसान नहीं है आज के डेट में अभी इस साल स्टॉक से रिटर्न बनाना। जो दे रहे हैं वो दे रहे हैं, लेकिन इतना आसान नहीं है इस साल, बहुत टिपिकल है। अब वो सेकंड हाफ अब स्टार्ट हुआ है, लेट्स सी देखते हैं कि मार्केट का क्या हाल रहता है। बट अगर आप देखेंगे वारी एनर्जीज की अर्निंग अच्छी आ गई, बट अगर आप मार्केट में आप देखेंगे कितनी कंपनियों की अच्छी अर्निंग आ गई, तो आपको ना के बराबर देखने को मिलेगा। आप देखोगे कि निफ्टी जो है उसका पी रेशियो कहाँ पर है, आप देखेंगे तो 22 या उससे थोड़ा सा अबव है। आज थोड़ी सी गिरावट है तो वो निफ्टी का पी रेशियो जो है वो 22 से थोड़ा सा नीचे है। तो मार्केट अभी ना काफ़ी एक्सपेंसिव है, बट हर स्टॉक एक्सपेंसिव नहीं है, इसको नोट करना है। ये लाइन निकल गई भाई साहब, हर स्टॉक एक्सपेंसिव नहीं है बट मार्केट एक्सपेंसिव है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। टफ है बट होगा, सारी चीजें होंगी। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। रिस्क वही है कि भाई मार्केट की वजह से अगर स्टॉक टूटा और वो 3000 का लेवल दोबारा टूटा तो वो अच्छा नहीं होगा, उसका मूविंग एवरेज टूट जाना, ठीक है ना, मूविंग एवरेज टूट जाना, एक इंपॉर्टेंट लेवल का टूट जाना 3000 का, ये दो चीजें एक साथ होंगी। उसके बाद नीचे ही रहना तो ये काफ़ी यहाँ पर ना पेनफुल होगा। उसके बाद रेंज आपका जो 2710 है, 2620 की जो रेंज है, क्या वो आपको सपोर्ट कर रही है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है देखना। तो ये सारी चीज़ें, बट ये जो है ना वो शॉर्ट टर्म वालों के लिए, ना कि लॉन्ग टर्म वालों। लॉन्ग टर्म वालों के पास बस यही है, एक अच्छी कंपनी और अगर उसका भाव नीचे आए बिना मतलब, तो बस सीधी सी बात है, मेरे पास एक ही टूल है एवरेज का, फिर मैं 2 खरीदूँ 3 खरीदूँ डजेंट मैटर, बट मैं एवरेज करूंगा। तो ये टूल होता है कि इन्वेस्टर के पास। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। जो भी है जैसा भी है अपना यहाँ पर ना देखिए एंड व्यू बनाइए, एंड एकदम से पैनिक में मत आइए कि क्या हो गया, हाय ये उधर मार्केट का, ये आपका कंपनी किस तरीके से परफॉर्मेंस कर रहा है ये देखिए, आज की डेट में काफी इंपॉर्टेंट है। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा। खुद की स्टडी करेगा उससे बेहतर कुछ भी नहीं है, खुद की स्टडी मस्ट है। तो अब दीजिए वीडियो देखिए, वो तो धन्यवाद दोस्तों।